लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। और हिंदू मुस्लिम थामे हाथ, आओ चले एआईएम के साथ। कहा था मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो मुसलमान भी नौकरियों पे होते, मुसलमानों को भी टिकट दिया जाता। लेकिन उन्होंने किसी को सबका साथ सबका विकास नहीं किया, सबका साथ नहीं सबका विनाश किया है उन्होंने। आखिर मजलिस जो बीजेपी की टीम है, उनके घर में तो दो पार्टी हैं, दोनों पार्टियों पे जो है मुलायम सिंह यादव का फोटो लग रहा है। 400 सीटों का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो 403 सीटों का भी दावा कर सकते हैं। उनकी बातों का क्या कहना है साहब? मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है साहब। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैम 100 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं सऊदीन ओवैसी, 100 सीट पर कैसे सरकार बनेगी? क्या किसके साथ गठबंधन करने की? देखिए, सरकार नहीं बनेगी तो किसी ना किसी को तो एज ए मेक तो कर सकते हैं, बनाने का तो काम कर सकते हैं, किसी ना किसी को सपोर्ट तो दे सकते हैं। और जो हमारी हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं अपने अधिकार को, वो तो हमें मिल सकता है। किसी ना किसी को मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसके साथ अलायंस होगा? ऐसे कुछ नहीं पता, जब टाइम का पता है, टाइम के होता है। ये बड़े लोगों की बात है, ये अपने आप जानकारी। मैम सरकार मुझे ये बताइए, 2022 विधानसभा चुनाव को सभी लेकर राजनीति कर रहे हैं। कोई अब्बा जान कर रहा है, कोई चाचा जान कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चाचा जान है। इसका जवाब जो है वो खुद स्वयं देंगे। वो आ ही इसलिए रहे हैं कि इस बात का जवाब दे सकें कि किसके अब्बा जान है और किसके चाचा जाने हैं। तो पूरा जवाब मिलेगा। राकेश टिकैत जी को बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्टि दी जाएगी। इतनी सारी पार्टियां जो है मैदान में हैं, आखिर बीजेपी का एजेंट जो है मजलिस को ही क्यों बताया जा रहा है? बहुत सारी नई पार्टियां जो है मैदान में हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इसको जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है बीजेपी का एजेंट किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि सबको अगर डर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से डर है। और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में अपने भागीदारी से सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसा तो नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली करने के लिए आ रहे हैं, सभा करने? ऐसा नहीं है। इसी बीजेपी के वोट का पक्के करवा के चले जाएं। बीजेपी की सर इलेक्शन ही जो है बीजेपी और मजलिस के बीच में होगा। आप देख लेना, आप देख लेना, इलेक्शन ही सिर्फ सबके आंकड़े फेल हो जाएंगे। लोग हैरत में है, परेशान हैं। खाली एक दौरा ही हुआ था, निकल कर ही गए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से, सब हिल गए थे। अब तो वो मजलिस करने जा रहे हैं, अब तो वो अपने प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सबकी हवा खराब है मजलिस से। मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, देख लेना माहौल इस वक्त फिजा बदल जाएगी, लोगों का जहन बदल जाएगा। कहा था मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो मुसलमान भी नौकरियों पे होते, मुसलमानों को भी टिकट दिया जाता। लेकिन उन्होंने किसी को सबका साथ सबका विकास नहीं किया, सबका साथ नहीं सबका विनाश किया है उन्होंने। समाजवादी या कांग्रेस पार्टी या बीएसपी पार्टी अगर बाकी बीजेपी को हराना चाहती है तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करे, तभी ये लोग बीजेपी को हरा सकते हैं, वरना इनकी अकेले की हिम्मत नहीं है। समाजवादी पार्टी हुई या बीएसपी पार्टी हुई, जो कांग्रेस पार्टी हुई, बगैर बैरिस्टर साहब के। हाँ जी, आपसे बात करने के लिए मैं तैयार नहीं है कोई पार्टी? बिल्कुल तैयार होंगे। जब हमारा वोट हमारे साथ में होगा तो तैयार होंगे बिल्कुल। जब हमारा वोट हमारे साथ में है तो ये लोग हमारे गठबंधन करेंगे। बिहार के अंदर देखिए आप, इस बार मजलिस आएगी इंशाल्लाह। देखो ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि 30 साल से सपा का सभासद वो विधायक है, या बीएसपी का विधायक है या कांग्रेस के विधायक है, तो वहाँ महाराष्ट्र में जाके देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का 21 साल से एमपी हुआ करता था वहाँ पर, मगर वहाँ पर मजलिस पार्टी ने एमपी हराया। अगर किसी को हराया वहाँ पर तो मजलिस की पार्टी ने दो के हराया था। अगर वहाँ पर सही इम्तियाज जलील साहब ने हराया था शिवसेना के एमपी को। इसलिए एमआईएम पार्टी बहुत मजबूत है। एमआईएम का जितना वोटर है वो सब एमआईएम पार्टी के साथ में है। अखिलेश के चाचा ने जो पार्टी बना रखी है शिवपाल यादव ने, क्या वो बीजेपी की बी टीम नहीं है? तो कह रहे हैं अलायंस हो जाएगा उन दोनों का। अलायंस किससे होगा? समाजवादी पीछे नहीं हुआ, जो चाचा का पीछे नहीं हुआ भाई साहब, आगे कैसे होगा? अगर सत्ता में लाने वाला अगर कोई है तो वो खुद मुलायम सिंह का कुनबा है। कर सकते हैं। वो अपने चाचा से गठबंधन करेंगे या किससे गठबंधन करेंगे? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आखिर मजलिस जो बीजेपी की भी टीम है, उनके घर में तो दो पार्टी हैं, दोनों पार्टियों पे जो है मुलायम सिंह यादव का फोटो लग रहा है। हिस्सेदारी चाहिए मेरे भाई, हमें हिस्सेदारी की जंग लड़ रहे हैं हम, ना कि राशन की राड़। राशन तो सब खाते हैं, कौन नहीं खाता राशन? ये जो भारत में पैदा सब राशन खाएगा, जो अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया जमीन पर राशन खाएगा। कुत्ता पेट भरता अपना, मगर हम पेट भरने के लिए पैदा नहीं, हम चाहिए हिस्सेदारी। और हम अपने हिस्सेदारी की जंग लड़ रहे हैं, ना कि ए टीम ना बी टीम। हमारा कोई नहीं बी टीम से, बी टीम ए टीम ये होंगे। तो इतनी देर से कैसे जाएगा हिस्सेदारी के लिए? एक बार बताओ, हिस्सेदारी जागे, अल्लाह ने सलीका दे दिया हमें, अल्लाह ने पहले शेर दे दिया हमें, पीछे कोई हमारे रहनुमाई करने वाला नहीं था, अब रहनुमाई करने वाला हमारे वैसे जाएंगे। हिस्सेदारी चाहिए हमें, हिस्सेदारी जंग लड़ रहे हैं हम, ना कि किसी हिंदू मुस्लिम की जंग।
और हम चाहते हैं कि अपना हिस्सा लेने के बाद में हम दूसरों का हिस्सा भी दें। जो आज तक दबे कुचले लोग हैं, आज तक जो वंचित हैं हिस्सेदारी से, उनका भी हिस्सा हम देंगे इंशाल्लाह। 100 सीटों पर लड़कर कैसे? मेरी बात समझिए आप, 100 सीट थोड़ी होती हैं क्या? 100 सीट हमारा एक मोर्चा बना हुआ है, हम 403 सीटों 100 सीटों पर सिर्फ वैसे लड़ेंगे, बाकी हमारा मोर्चा लड़ेगा और इंशाल्लाह उसी मोर्चे में से हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो मोर्चे में आपका क्यों नहीं होगा? ओम प्रकाश राजभर जी से फिर चले जाते हो बीजेपी से जाकर मीटिंग कर। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा तय करेंगे, मुख्यमंत्री होगा, जो मोर्चा तय करेगा मुख्यमंत्री वो होंगे। हमें मुख्यमंत्री विश्वास नहीं रहा कि इन्होंने आज तक मुसलमानों को वोट लिया है, सपोर्ट लिया है, मगर इन्हें भीख मंगा कर दिया, मुसलमान भीख मंगा। ऐसे कैसे सरकार चलेगी? 5 मुख्यमंत्री। मेरी बात, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मोर्चे में से मुख्यमंत्री पैदा हो। मोर्चा हमारे इतना बड़ा नहीं, 9 दल हो, इंशाल्लाह 10 दल हो गए अब, और आने वाले वक्त में हो सके हमारे बहुत बड़ा दल बन जाए। क्यों बनाएंगे हम किसी मुख्यमंत्री? हम अपने दल में से मुख्यमंत्री बनाओगे, हम अपने मोर्चे में से मुख्यमंत्री बनाओ, क्यों बनाओ हम किसी मुख्यमंत्री? और जब हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा इंशाल्लाह तो हम सबको हिस्सा देंगे। कौन है चेहरा? सब हैं एक, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तय करेंगे चेहरा कौन है, वो ये मोर्चा तय करेगा कि हमारा ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अलग-अलग पार्टी के भी नहीं, ये मोर्चा तय करेगा ना, ये हमारा साझा मोर्चा बना हुआ है, ये मोर्चा तय करेगा कौन अध्यक्ष होगा, कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे फिर फूट भी तो उतनी ज्यादा पड़ेगी। नहीं, फूट क्यों बढ़ेगी? हमारा मोर्चा ऐसा नहीं है फूट बढ़ने वाला, हम हिस्सेदारी की बात करेंगे। भाई हम 4 आदमी, चारों को एक रोटी बराबर देंगे, क्यों हिस्सेदारी बढ़ेगी? घपला जब होगा जब हमारे साथ में बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी। घपला जब होगा, सीधी बात है। हम इस बात को अभी आज तक हमारे साथ में यही तो हुआ है, वोट सपोर्ट दुनिया ने ली है हमारी, मगर हिस्सेदारी से हमें वंचित रखा। हिस्सेदारी क्या होती है? हमें सियासत में हिस्सेदारी चाहिए हर हाल में, और जब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी जब तक हम इंशाल्लाह संघर्ष जारी रहेगा हमारा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब निडोरी है, संगठन प्रभारी वहाँपुर से। जी, देखिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनकी सबकी राजनीति टोटल मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर चल रही है। ये जो एक सवाल मीडिया वाले उठाते हैं ना कि ये बीजेपी की भी टीम है या बीजेपी को फ़ायदा होता है, ये छोटा सा जवाब इसका ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था बीजेपी को हराने के लिए, और एमआईएम तो यहाँ लोकसभा की 1 सीट भी नहीं हुई, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने 75% उत्तर प्रदेश में वोट किया महागठबंधन को, फिर भी बीजेपी जीत के चले गई। एमआईएम तो नहीं लड़ी, फिर बीजेपी कहाँ से जीत के चले गई यहाँ से? और ये सवाल एक जुमला है। समाजवादी पार्टी बात करती है यादव प्लस मुसलमान की, लेकिन जब वोट का टाइम आता है उसे मुसलमान याद आता है, लेकिन वोट का टाइम निकले सरकार बनने के बाद सिर्फ उसे यादव याद आता है। मलाई यादव खाता, डंडा मार मुसलमान खाता है, और अब बिल्कुल नहीं होने वाला। अब मुसलमान उत्तर प्रदेश का जागने लगा है, और उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई हैं, सरकार परिवर्तन हुई है, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। AIM-IM का मकसद व्यवस्था परिवर्तन है। मैम आप बताइए, आपका नाम कंचन है, कंचन सिंह, तो आपको AIM-IM में आने की ऐसी क्या ज़रूरत थी? पहले कौन सी पार्टी में थी? मैं पहले किसी पार्टी में नहीं थी, और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर साहब जो हैं, इनके विचारों से मैं इतनी प्रभावित हुई, विचारधाराओं से, कि मैं इस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया। लोग कहते हैं कि जो है तो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। नहीं, ये सबकी पार्टी है, सर समाज की पार्टी है, बसपा है, सपा है, ये सब की है। इसमें सब जाते हैं, सब अपने विचारों से, लोगों के विचारों से। मैं इनके विचारों से इसलिए संतुष्ट हूँ कि संविधान के दायरे में बात करते हैं अपने, और जो राजनीतिक और एक तीसरे बैरिस्टर हैं हमारे देश के, तो उनसे ज़्यादा जो जानकारी है किसे, लगता है किसी को ऐसा? भाई जो बैरिस्टर की डिग्री लेके आए हैं बाहर से, अदर कंट्री से, कि उनसे ज़्यादा होगा कोई एजुकेटेड पर्सन? तो इसलिए मैं इस पार्टी के साथ। तो साथ क्यों नहीं दे रही है उन्हें, मौका क्यों नहीं दे रही है? बिल्कुल जनता साथ देगी, पहले सुनेगी ना जनता। देखिए, पहले जनता सुनेगी, पहले मौका देती है जनता, फिर तो मौका भी देगी। जनता मौका देगी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम एडवोकेट, मोहम्मद असलम एडवोकेट। कहाँ से आए? बरेली से। बरेली से। आज हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब और हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपना संगठन बूथ लेवल तक संगठन हमारा काम कर रहा है। हम जनता के बीच में हैं, जनता की समस्याओं का समाधान हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं लगातार। ये अब वो पिछला समय नहीं है, 2017 वाला समय नहीं है, ये 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने, लोगों ने जनता के बीच में जाकर काम किया है, और हमने दिखाया है कि हम जो है एक विकल्प के रूप में सामने हैं आपके। हम समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, जो आपका वोट लेने के बाद में, हम आपके वोट को लेने के बाद में हम बीजेपी की गोदी में बैठ जाएं या किसी और पार्टी की गोदी में बैठ जाएं। 400 सीटों का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो 403 सीटों का भी दावा कर सकते हैं, उनकी बातों का क्या कहना है साहब?
मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है साहब, वो तो आप लेकिन ये देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। जी 5 साल में जी हमारा पास सीएम की बात नहीं, हम अपनी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग भागीदारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में भागीदारी हिस्सेदारी लेके रहेंगे। तो भाई 400 सीटों का दावा अखिलेश कर रहे हैं, तो 3 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? अरे मेरे भाई, हो सके वो भाजपा के लिए छोड़ दे में। तो फिर आपके हिस्से में क्या आएगा? हमारे हिस्से में हुकूमत हमारी बनेगी इंशाल्लाह। आने वाला मुख्यमंत्री मोर्चे का होगा और कोई दूसरा कोई मतलब नहीं। और मैं आपको एक पार्टी का नारा बताना चाहता हूँ, जो लोग बहम में है ना ये कि भी ये तो एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। और हिंदू मुस्लिम थामे हाथ, आओ चले एआईएम के साथ। ये वो अलग अलग लड़ रहे हैं। सिर्फ भाजपा को हम रोक सकते हैं, ताकत नहीं को रोकने की। 100 सीटों पर आप कैसे नहीं, रोकेंगे? मोर्चा है हमारा, 100 सीट से क्या मतलब आपका? 100 सीट तो हम लड़ेंगे ना। एक मोर्चा हमारा सारा मोर्चा लड़ा, 403 सीट लड़ेंगे मोर्चा। उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम 100 सीटों पर चुनाव लड़के इस बात का दावा नहीं कर रहे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम 100 सीट पर लड़के, अगर हमारी 20 या 50 सीटें भी लड़गी तो हम किंग मेकर बनेंगे, जिसकी हम चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी। और एग्जाम्पल आपके बीच में हरियाणा हैगा। हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी मात्र जितनी सीटों पे चुनाव लड़ी 10 सीटें जीत गई। 10 सीटें जीतने के बाद में ये होता है हक लेना। हम अपने हक की बात कर रहे हैं। उनको पता था उनके पिताजी घोटाले के केस में जेल है। उसके बाद में जब उनके 10 विधायक जीत गए तो उनको पता था कि अगर बीजेपी की तरफ जाते तो तुम्हारा बाप भी जो वापसी आ रहा है। तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर कांग्रेस की तरफ जाते सरकार इनकी बनती है और बीजेपी की तरफ जाते सरकार इनकी बनती है। कह रहे हैं किंग मेकर का काम करेगी एमआईएम। बिल्कुल किंग मेकर बनेगी सर। को तो बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, बीजेपी के साथ क्यों चले जाएंगे? बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी भाई इस बार तो। बीजेपी और आईएम समंदर के 2 किनारे हैं, ये एक नहीं हो सकते। आपने दुष्यंत चौटाला की बात की है, किसान 9 महीने से बॉर्डर पर हैं, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। क्या मुस्लिमों के साथ और जो दलित हैं उनके साथ एआईएम भी ऐसे ही करेगी हिस्सेदारी लेने? देखिए, एआईएम आईएम हर वर्ग की आवाज़ उठाती है, हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ती है। हमसे कोई जीतो हारो मतलब नहीं है। ये जो लोग फॉर्मूला ये नारा देते हैं ना कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, अब हम उल्टा नारा देते हैं, हमसे गठबंधन, हमें हिस्सेदारी दो वरना बीजेपी आ जाएगी, झेलो। हम तो सीधा नारा देते हैं, हारे जीते हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से कोई, हमें अपना हक लेने से मतलब भाई है कि या तो हिस्सेदारी दें वरना हारे हैं। बिल्कुल, अगर हमें हिस्सा नहीं मिल, देखिए एक पुरानी कहावत है कि जहाँ सच ना हुआ झूठ सही, जहाँ हक ना हुआ लूट सही। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम छीनना भी जानते हैं और छीनने का तरीका ये 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 50 सीटें हमसे हम आ गई या 20 भी आ गई, हम अपना मांगेंगे नहीं हिस्सा, हम छीन के दिखाएंगे।